क्या आवाज की स्पीड से भी ज्यादा तेज चाबुक की तरह पूंछ चला सकते थे डिप्लोडोसिक डायनासोर? चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। डिप्लोडोसिक डायनासोर एक ऐसा शाकाहारी डायनासोर है जो अपनी लंबी गर्दन के साथ लंबी पूंछ के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले स्टडीज के नतीजों से पता चला था कि वो अपनी पूंछ सुपरसोनिक बूम यानी आवाज की भी तेज गति से हिला सकते थे। डायनासोर के बारे में जैसे जैसे नए फॉसिल्स मिलते जाते हैं, उनकी कई प्रजातियों के बारे में नई और अनोखी जानकारी सामने आती ही रहती है। अब नई स्टडी में रिसर्चर्स ने पाया कि डिप्लोडोसिक, जो लंबी गर्दन और पूंछ वाले विशाल आकार के शाकाहारी डायनासोर थे, अपनी पूंछ बहुत ही तेज गति से चला सकते थे। और पिछले कुछ स्टडीज में दावा किया गया था कि वो अपनी पूंछ चाबुक की तरह से सुपरसोनिक बूम या आवाज की स्पीड से भी ज्यादा तेज गति से चला सकते थे। लेकिन नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इस डायनासोर की पूंछ की अलग अलग संभावित आकृतियों को अपनी स्टडी में शामिल किया और अलग ही नतीजे हासिल किए। अब पिछली स्टडीज में यह प्रस्ताव दिया गया था कि डिप्लोडोसिक की पूंछ के अंत में लगी एक अनुमान संरचना चाबुक की रस्सी की तरह होती थी, जो आवाज की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से चलकर एक छोटा सुपरसोनिक बूम पैदा कर सकती थी। सुपरसोनिक बूम वह इफेक्ट होता है जो किसी वस्तु की ध्वनि से भी तेज गति से चलने में पैदा होता है। वहीं इस धारणा के विपरीत साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित नई स्टडी के मुताबिक डिप्लोडोसिक की पूंछ की गति चाबुक की तरह 33 मीटर प्रति सेकंड गति से ही चल सकती थी। और जैसे चाबुक की गति से चलने से हवा में आवाज पैदा हो जाती है, वैसी कुछ आवाज जो अपनी पूंछ की तेजी से निकालने में भी सक्षम रहा करते थे। अब हवा में आवाज की गति 333 से 340 मीटर पर सेकंड हो सकती है। अब नई रिसर्च में सिमोन कॉन्टी और उनके सहयोगियों ने डिप्लोडोसिक की पूंछ की गतिविधियों को प्रतिमान के द्वारा पुनर्निर्मित किया, जो कि डिप्लोडोसिक डायनासोर के 5 जीवाश्मों के आधार पर था। इस प्रतिमान में डिप्लोडोसिक की पूंछ की लंबाई 12 मीटर से भी ज्यादा थी। उसका वजन 1446 किलोग्राम था, जिसमें रीढ़ को प्रदर्शित करने वाले 82 बेलनाकार हड्डियां भी थी। हवा में साउंड की स्पीड 333 से 340 मीटर प्रति सेकंड की होती है। नई रिसर्च में साइंटिस्टों ने डिप्लोडोसिक की पूंछ की एक्टिविटीज को मॉडल के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया, जो कि डिप्लोडोसिक डायनासोर के 5 फॉसिल के आधार पर था। इस मॉडल में डिप्लोडोसिक की पूंछ की लंबाई 12 मीटर से ज्यादा थी और उसका वजन 1446 किलोग्राम था, जिसमें बैकबोन को शो करने वाले 82 सिलेंड्रिकल बोन्स थी, जो ना हिलने वाले हिप बोन्स के बेस से जुड़ी हुई थी। इस सिमुलेशन में रिसर्चर्स ने पाया कि जब पूंछ घूमती है तो यह चाबुक की तरह एक्टिविटी कर 33 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमी, जो कि स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ साउंड से 10 गुना कम थी और सुपरसोनिक बूम पैदा करने के लिहाज से बहुत ही धीमी है। रिसर्चर्स ने इस बात का परीक्षण भी किया कि क्या यह पूंछ सुपरसोनिक बूम पैदा करने वाले प्रेशर को झेल सकती है। रिसर्चर्स ने पाया कि इतनी पतली पूंछ 340 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ज्यादा गति से नहीं घूम सकती और इस गति के प्रेशर को भी सहन नहीं कर सकती। उन्होंने पाया कि पतली चाबुक की तरह ये पूंछ बिना टूटे 340 मीटर प्रति सेकंड जैसी स्पीड से एक्टिव नहीं हो सकती, लेकिन डिप्लोडोसिक की पूंछ के साथ ऐसा होना संभव ही नहीं है। रिसर्चर्स ने इस बात का भी एक्सेस किया कि क्या 3 अलग अलग तरीके के 1 मीटर लंबी इमेजनरी स्ट्रक्चर्स को जोड़ने में भी चाबुक की तरह से काम करते हुए यह पूंछ यह गति हासिल कर सकती है या नहीं। पहले स्ट्रक्चर में स्किन और कैटिन के 3 हिस्से थे, दूसरे में वायर वाले कैटिन फिलामेंट थे और तीसरा हिस्सा था फ्लैल जैसा स्ट्रक्चर, जो कि सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ था। इन तीनों संरचनाओं के साथ भी वैज्ञानिकों ने वही पाया कि वो बिना टूटे 340 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड को नहीं झेल सकते, ना ही उसके प्रेशर को झेल सकते थे। नतीजे बताते हैं कि डिप्लोडोसिक की पूंछ किसी भी स्ट्रक्चर और किसी भी तरीके से इतनी तेजी से नहीं चल सकती कि वह छोटा सा सुपरसोनिक बूम पैदा कर सके। लेकिन वहीं रिसर्चर्स ने यह भी माना कि डिप्लोडोसिक फिर भी अपनी पूंछ का इस्तेमाल इतनी तेजी से कर पाते होंगे कि वो इसे रक्षात्मक हथियार की तरह उपयोग में ला सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।